हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। अभी तक जो अपनी क्लास हुई है उसमें से मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। जो अपन 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो अपन 15 आज करेंगे और 15 कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बार देख लेते हैं जो अपने चैप्टर कंप्लीट हुए हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला जो चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ है, तो सबसे पहला चैप्टर था अपना, वो कौन सा था? वो था न्यूट्रिशन। जो अपना सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ वो कौन सा था? वो था डाइजेस्टिव सिस्टम। और अपना थर्ड चैप्टर कंप्लीट हुआ था वो कौन सा था? एक्सक्रीटरी सिस्टम। जो अपना फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हुआ था, जो अपना फोर्थ चैप्टर था वो कौन सा था? वो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये अपने 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इन्हीं चैप्टरों से मैं रिलेटेड जो लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट एग्जाम में जो पूछे गए थे एनटीपीसी, ठीक है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और जेईई में साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, मैं वो आप लोगों से आज डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। मैं वो क्वेश्चन लेके आऊँ आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के क्वेश्चन। आज अपन 15 क्वेश्चन करेंगे, कल अगली क्लास में अपन 15 करेंगे, तो दोनों मिलाकर हो जाएंगे 30 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन लगा दीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो देख लेते हैं। वो यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इन डाइजेशन। तो कौन सी दवा हमारे डाइजेस्ट करने के लिए, अगर पाचन तंत्र खराब हो जाता है, ठीक से काम नहीं कर रहा, तो कौन सी टैबलेट दी जाती है? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए, आप लोग आता है तो कमेंट कीजिए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। अपने पास 4 ऑप्शन, चारों में से देखिए कौन सा सही है। तो पहले का जो आंसर वो क्या है? वो पहले का आंसर है ए। पहले का आंसर क्या है? ए। उसका आंसर क्या है? आंट एसिड, ठीक है। ये आंट एसिड यूज किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम को, डाइजेशन को, पाचन तंत्र को सही करने के लिए। तो उसमें जो कमियां खामी वगैरह लग जाती है, मतलब ठीक से खाना पचता नहीं है, तो ये जो आंट एसिड है ये हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है। तो ये आंट एसिड किससे बना होता है? ये बना होता है Mg, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये किससे बना होता है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड से बना होता है। ये किससे बना होता है? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये इसका केमिकल फॉर्मूला याद रखिए। आंट एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला क्या है? वो है मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। जो ये हाइड्रो ऑक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कॉन्सेप्ट में, डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आप लोगों को बताया था। इसे क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड को इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहा जाता है। इसे एक नाम और जाना जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। याद रखिए इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये हमारे क्या काम आता है? ये हम खाने को डाइजेस्ट, जब हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता, तो ये है इस मेडिसिन की हेल्प से अपन हमारा जो पाचन तंत्र है वो ठीक से कार्य करता है। ये उसका केमिकल फॉर्मूला है, याद रखिए, पूछ सकते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगा दें। अगला क्वेश्चन जो है वो यह है कि हाउ इज फूड एनर्जी मेजर। हाउ इज फूड एनर्जी इज मेजर, कि खाने के जो खाना है उसको अपन कैसे मेजर करते हैं? जो खाना है उसकी एनर्जी को अपन कैसे मेजर करते हैं? पहला ऑप्शन है मीटर, ठीक है। दूसरा है कैलोरी, तीसरा है किलोवाट और चौथा ऑप्शन है वो है किलोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, आप लोग पहले कमेंट कर दीजिए जो भी आपका आंसर है। हाउ इज फूड एनर्जी मेजर, कि खाने की जो ताकत है वो कैसे नापते हैं या फिर कैसे मापते हैं? सबसे पहला तो ऑप्शन अपन देख लेते हैं। सबसे पहला है मीटर। जो मीटर है ये किसके लिए काम आता है? लेंथ के लिए। तो यहाँ तो लेंथ जैसी कोई बात हो ही नहीं रही है, ठीक है। दूसरा अपने ऑप्शन है कैलोरीज। ये अपना सही आंसर है, ठीक है।
कैलोरीज क्या है अपना सही आंसर है। जो एनर्जी है फूड की, जो ताकत है, उसको किससे मेजर करते हैं अपन? कैलोरी से मेजर करते हैं। तूने कितना कैलोरी खाना, तेरे को कितनी कैलोरी मिलती है, कितनी कैलोरी मिलती है। तू एक चम्मच चीनी खाएगा तो उसमें इतनी कैलोरी प्रेजेंट होती है, वो खाएगा तो उसमें इतनी कैलोरी। जिम में जो भी जिम करते हैं उनको ये सब पता होगा, आप उनसे जाकर पता कर सकते हैं। जो फूड है उसकी एनर्जी किससे फाइंड आउट करते हैं, उसको किससे मेजर करते हैं? उसको कैलोरीज में डिनोट करते हैं। जो अपना तीसरा ऑप्शन है किलोवाट, तीसरा ऑप्शन जो अपना किलोवाट, ये किसके लिए काम आता है? जो किलोवाट है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम आता है, ठीक है। 1 किलोवाट में कितनी होती है? 1000 यूनिट होती है, याद रखें, ठीक है। अगला जो अपना फोर्थ जो है वो क्या ऑप्शन है? जो फोर्थ ऑप्शन होगा किलोग्राम, किलोग्राम। ये किसके लिए आता है? ये वेट के लिए आता है, वजन के लिए आता है, भार नापने के लिए काम आता है किलोवाट, किलोग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सेकंड का जो आंसर वो क्या होगा? वो कैलोरीज का आंसर होगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन वो यह है कि व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तीसरा क्वेश्चन यह है कि इनमें से कौन सा एनारोबिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, रेस्पिरेशन विदाउट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है, रेस्पिरेशन विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, और फोर्थ जो ऑप्शन है वो रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। ये चार ऑप्शन आपके पास है, आप लोग कमेंट करें जो आंसर सही है आपको लगता है, बाकी मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ये दो भागों में डिवाइड की होती है, ठीक है। जो रेस्पिरेशन है इसको दो भागों में डिवाइड किया गया था, एनारोबिक और एरोबिक। एनारोबिक में मैंने आपको दो बताया था। एनारोबिक जो था, एनारोबिक जो था इसमें क्या था? इसमें था कि प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होती है, ठीक है। और एनारोबिक जो था, एनारोबिक जो था इसमें मैंने क्या बताया था आप लोगों को? इसमें क्या होता है, इसमें जो ऑक्सीजन है इसको एक दो केस बताया था मैंने आप लोगों को। एक तो था ऑक्सीजन लेस ऑक्सीजन और एक विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। एक बार लेस जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल कम हो, और एक ऑप्शन एक जो केस बताया था जहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल कम होता है। जो मैंने अपन बात करें एनारोबिक की, तो इसमें प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो अपना बी ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है? रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। आगे देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखते हैं जो ये जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होता है रेस्पिरेशन, तो उसमें क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीजन 6, ग्लूकोज जो है वो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर 6 कार्बन डाइऑक्साइड करता है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और 6 क्या बनाता है? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स बनाता है। उसी के साथ में ये एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी का निर्माण करता है, ठीक है। एटीपी 686 एनर्जी का निर्माण करता है, ठीक है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये एनर्जी का पद होता है, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड। कि बच्चों में सेक्स का जो है वो कौन निर्धारित करता है? सेक्स कौन निर्धारित करता है? तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप ऑफ फादर, सेकंड ऑप्शन क्रोमोसोम, तीसरा ऑप्शन ब्लड ग्रुप ऑफ मदर, या फिर आरएस फैक्टर ऑफ पेरेंट्स। ये चार ऑप्शन आपके पास, तो जो आप लोग कमेंट करें सबसे पहले। तो इसका सही आंसर वो क्या है? वो होगा बी, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या करते हैं? निर्धारित करते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो सबसे पहले देखते हैं जो क्रोमोसोम है वो कितने होते हैं पेयर में। जो क्रोमोसोम है वो कितने होते हैं पेयर में? 23 होते हैं, ठीक है। 23 में भी दो भागों में डिवाइड होते हैं। जो 22 होते हैं, 22 इन पेयर होते हैं, वो क्या क्या निर्धारित करते हैं? ऑर्गन, ठीक है। वो ऑर्गन को फिक्स करते हैं। और जो एक बच जाता है 23rd वाला, वो क्या करता है? वो सेक्स क्रोमोसोम है वो, ठीक है। क्या वो सेक्स क्रोमोसोम ये क्या पता करता है? ये हमें सेक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये भी दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल। मेल का जो है वो कौन सा मेल किसमें होता है? मेल होता है एक्स वाई में। मेल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? एक्स वाई, और फीमेल का क्या होता है? एक्स एक्स।
याद रखें। मेल का सिंबल क्या होता है XY और फीमेल का क्या होता है XX, मेल का फीमेल का सिंबल होता है। आगे चलते हैं। अब देखिए जो RH फैक्टर, ये ब्लड ग्रुप ऑफ फादर, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी को देखिए एक बार। ब्लड ग्रुप ऑफ फादर, ब्लड ग्रुप ऑफ मदर, ये क्या करते हैं, ये बच्चे का ब्लड ग्रुप निर्धारित करते हैं। ब्लड ग्रुप ऑप्शन, ये बच्चे का क्या निर्धारित करते हैं, बच्चे का ब्लड ग्रुप निर्धारित करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं, फिफ्थ वाला। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या होता है, कौन सा है हमारी बॉडी के अंदर। पहला ऑप्शन देखिए स्कल बोन, ठीक है, फिंगरनेल, सी ऑप्शन नी कप, और फोर्थ ऑप्शन देखिए टूथ एनिमल। ये चार ऑप्शन आपके पास, बताइए इनमें से कौन सा सही है, कमेंट करें आप लोग। ठीक है, देखते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कौन चैप्टर में, मैंने वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हुआ था उसमें मैंने माउथ के अंदर माउथ वाला पार्ट डिस्कस किया था। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था जो हार्डेस्ट पार्ट होता है वो कौन सा होता है, टूथ एनिमल। टूथ एनिमल ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, ये टूथ का जो आउटर कवर होती है ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है हमारी बॉडी का सब। ठीक है, ये मिलता है कहाँ पे, टूथ एनिमल, हार्डेस्ट सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा टूथ एनिमल हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी का। जो दांतों के स्टडी क्या कहा जाता है, मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। जो दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी याद रखिए, भी पूछ सकते हैं कि दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ओडेंटोलॉजी। पहला देखिए, पहला जो है स्कल बोन, हमारी खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं ये बता, ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो जो स्कल के अंदर जो बोन होते हैं कितने 29 होती है एक जगह पे, और कई जगह पे 22 भी बता रखिए, दोनों आप ध्यान रखें। कई बुक में 29 है, कई बुक में 22 है। तो जो NCERT है उसमें 22 है, कई बुक में 29 है, दोनों ही बता रखे, सही बताते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगा दें। हाँ, तो अगला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सोप। याद रखें, सोप बनने के दौरान कौन सी चीज बनती है, मैंने आप लोगों को बताई थी। ठीक है, जो मैंने फैट वाला टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें मैंने बताया था कि फैट जब बनता है तो आप लोग बताएं, सबसे पहले कमेंट करें। पहला ऑप्शन है इथेन ग्लाइकोल, दूसरा ऑप्शन है ब्यूटेन, तीसरा ऑप्शन है आइसोप्रोपेन, और चौथा ऑप्शन है ग्लिसरीन। ये चार ऑप्शन आप लोगों के पास, बताइए। तो देखिए इस तरफ ये फोर्थ ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन मैंने आप लोगों को एक चीज बताई, जब भी क्या बनते हैं फैट के साथ, फैट वाला टॉपिक जब मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, उसमें बताया था मैंने फैट के साथ KOH प्लस क्या मिला सकते हैं, NaOH। अब ये दोनों जब हम बनाते हैं सॉफ्ट के साथ, मतलब फैट के साथ KOH और NaOH जब हम मिलाएंगे तो हमें क्या बनेगा, यहाँ पे हमारा बनेगा, यहाँ पे क्या, सॉफ्ट साबुन बनेगी। उसी के साथ में ये क्या रिलीज करेगा बाय प्रोडक्ट के तौर पे, ये ग्लिसरीन भी क्या सीक्रेट करेगा, ये ग्लिसरीन। तो अपना फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ सही है। आगे चलते हैं। सेवन क्वेश्चन लगा दें। तो ये है डैश इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी। इनमें से कौन सा विटामिन बी का रिचेस्ट सोर्स है। तो ये देखें, पहला ऑप्शन है पल्सिस, दूसरा है बिस्कुट, तीसरा एप्पल, फोर्थ है सीरियल्स। ठीक है, इसे अनाज भी कह सकते हैं, अनाज भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें से बताएं विटामिन बी का कौन सा रिच सोर्स है। देखिए, तो इसका विटामिन बी का जो रिच सोर्स है वो कौन सा है, अनाज। मैंने आप लोगों को बताया था विद सीरियल्स। ठीक है, ये अनाज जो है विटामिन बी का रिचेस्ट सोर्स है। देख लेते हैं एक बार, जो पहला ऑप्शन है पल्सिस या फिर दाल,
ये किसका सोर्स है? ये प्रोटीन का सोर्स है। पहला ऑप्शन के अंदर क्या है? प्रोटीन का सोर्स है, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा बिस्किट, ये किसी का सोर्स नहीं है, ठीक है, ये होगा तो पता नहीं मेरे को। और तीसरा है एप्पल, जो सी ऑप्शन वो क्या है? एप्पल, वो किसका सोर्स है? विटामिन ए का। विटामिन ए का गुड सोर्स है कौन सा? एप्पल। और जो ये पल्सेस है किसका सोर्स है? ये प्रोटीन का सोर्स है, ठीक है। आगे चलते हैं अब, अगला क्वेश्चन लगा देंगे तो वाला, ठीक है। ये आपका अगला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी? हमारे बॉडी के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन है वो सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? पहला ऑप्शन है लीवर, किडनी, पेनक्रियाज और हार्ट। इन चारों में से कौन सा सही है बताएं? तो देखें इधर, जो लीवर है इसका सही आंसर है, ठीक है। लीवर जो है इसका सही आंसर है। जो लीवर है हमारी इंटरनल बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट है। अगर हमारी पूरी ओवरऑल बॉडी का पूछ ले, इंटरनल पूछे इसमें, तो इसमें लीवर आंसर आएगा, ठीक है, सबसे बड़ा पार्ट है। अगर पूरी फुल बॉडी का पूछ ले, हमारी बॉडी का पूछ ले, तो हमारी बॉडी का कौन सा? स्किन है। लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी तो पूछ ले, तो अगर जो इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा? लार्जेस्ट ऑर्गन में वो स्किन आएगा, ठीक है। और इंटरनल पूछा तो वो लीवर आएगा। तो लीवर की स्टडी क्या कहा जाता है? लीवर की स्टडी कहा जाता है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी एक प्रकार की डिजीज है जिससे पीलिया जो है वो कन्वर्ट होकर हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो पीलिया नामक जो बीमारी है वो ज्यादा होने के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? हेपेटाइटिस में, ठीक है। उसमें क्या करता है? जो लीवर है वो ठीक से फंक्शन नहीं करता है, इसी के ऊपर इसका नाम रख दिया गया है हेपेटोलॉजी। लीवर के अंदर क्या कहा जाता है? हेपेटोलॉजी। और इसे केमिकल फैक्ट्री भी कहा जाता है, याद रखें। इसे क्या कहा जाता है? इसे केमिकल फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लगाएं। तो 9th क्वेश्चन क्या है? गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग इट विद अ थिन लेयर ऑफ, पहला ऑप्शन है सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक। ये चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सिल्वर, दूसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम, तीसरा ऑप्शन है कॉपर और चौथा ऑप्शन है जिंक। तो मैंने आप लोगों को बताया था, पहले आप कमेंट करें। देखते हैं, मैंने जब आप लोगों को मिनरल्स चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है। मिनरल्स जो चैप्टर मैंने आपको स्टार्ट किया था उसमें बताया था कि जिंक जो है, जिंक की कवरिंग की जाती है आयरन के ऊपर, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो जिंक के जो लोहे के ऊपर जिंक की परत लगाई जाती है। जिंक के साथ क्या क्या मिलाया जाता है वो बताया था मैंने। जिंक के साथ कैल्शियम, क्या किया जाता है? जिंक के साथ कैल्शियम मिलाकर इस पे चढ़ाया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है? इससे जो लोहा है उसके ऊपर जंग नहीं लगता है। क्या नहीं लगता? जंग नहीं लगता है आयरन के ऊपर। तो वो क्या है? जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। तो इसका जो सही आंसर हो अपना फोर्थ है, जिंक इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लगा दें। जब हम 10th क्वेश्चन है, ठीक है, वो 10th क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड, जो टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सभी टिश्यू के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड स्टडी ऑफ टिश्यू। बताएं। पहला ऑप्शन आपका साइटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है सेल फिजियोलॉजी, तीसरा ऑप्शन आपका हिस्टोलॉजी, चौथा ऑप्शन है सेल बायोलॉजी। बताएं। तो देखें सर, सबसे पहला ऑप्शन जो है साइटोलॉजी, किसका अध्ययन है? सेल का स्टडी है। साइटोलॉजी किसकी स्टडी है? सेल की स्टडी है, ठीक है। और जो हिस्टोलॉजी है तीसरा वाला, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन रहता है साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी में। तो हिस्टोलॉजी किसकी स्टडी है? टिश्यू की। तो ये सही आंसर हो अपना। कौन सा सही होगा? अपना थर्ड ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है, शुगर केन कंटेन, पहला ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज और फोर्थ ऑप्शन अपना ग्लूकोज प्लस माल्टोज। ये चार ऑप्शन अपने पास, ठीक है। इसमें सही आंसर है वो बताएं आप लोग कमेंट करके।
तो इसका सही आंसर वो कौन सा है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है? सेकंड ऑप्शन। फ्रुक्टोज कहाँ पाया जाता है? फ्रूट्स में पाया जाता है, याद रखें। ठीक है, फ्रुक्टोज कहाँ पाया जाता है? फ्रूट्स में पाया जाता है। बी ऑप्शन का सही होगा। ठीक है, जो फ्रुक्टोज एक ऐसा होता है टेस्ट में, ये बहुत मीठा होता है, स्वीट इन टेस्ट। और गन्ना भी कैसा होता है? बहुत मीठा होता है। ठीक है, तो फ्रुक्टोज किससे बना होता है? ये फ्रुक्टोज जो होता है बना होता है किससे? ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस सुक्रोज से मिलकर यह बनता है। ग्लूकोज सुक्रोज जब मिलेंगे तो क्या बनाएगा? वो फ्रुक्टोज बनाएगा, और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलेंगे तो वो आगे बनाएंगे। ठीक है, तो अपना सही आंसर क्या है? वो बी ऑप्शन अपना सही है। आप लोगों से यही पूछ सकते हैं कि गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? इंडियन गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे? ये लखनऊ में है। ये पूछ सकते हैं इंडियन गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। और ये पूछ सकते हैं इंडियन गन्ना टेक्निकल अनुसंधान कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे? टेक्निकल का, ये तो कौन सा है? टेक्निकल का पूछ सकते हैं, किसी पूछ सकते हैं, आप जगह पूछ सकते हैं गन्ने का कहाँ पे? तो ये लखनऊ में। ये कहाँ पे? कानपुर में। पहले बुधवार देख लें। इंडियन गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। ठीक है, इंडियन गन्ना टेक्नोलॉजी अनुसंधान कहाँ पे है? ये है कानपुर में। इंडियन गन्ना टेक्नोलॉजी अनुसंधान कहाँ पे है? ये है कानपुर में, और ये गन्ना अनुसंधान है लखनऊ में। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन लगा दे 12th वाला। वाटर फ्रॉम सॉइल एंटर इनटू सॉइल हेयर ओइंग टू, पहला ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा है कैपिलरीज, तीसरा है ऑस्मोसिस, चौथा है रूट प्रेशर। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछ कर रहा है कि पानी कैसे अब्जॉर्व करता है सॉइल से, रूट के द्वारा पानी कैसे अब्जॉर्व किया जाता है। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बताएं कि पानी कैसे अब्जॉर्व करता है, रूट जो है वो पानी कैसे अब्जॉर्व करती है, किस प्रोसेस के दौरान अब्जॉर्व करती हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दूसरा है कैपिलरीज, तीसरा है ऑस्मोसिस, चौथा है रूट प्रेशर। बताएं। तो इसका सही आंसर है वो कौन सा होगा? सी, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का सही आंसर होगा, याद रखें। ऑस्मोसिस क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तो कैपिलरीज में हो रहे होंगे, तो कैपिलरीज को अपन देख लेते हैं। जो कैपिलरीज है ये क्या कार्य करती है? ये पानी को वाटर क्या करती है? वाटर को जड़ों से और लीफ तक पहुंचाती है। पानी क्या करती है? रूट से लीफ तक पहुंचाती है। किसके द्वारा? जाइलम की हेल्प से। ठीक है, उसमें हेल्प कौन करती है? कैपिलरीज इसमें हेल्प करती है। तो ये क्या कहलाती है? कैपिलरीज एक्शन कहलाती है। कैपिलरीज एक्शन, याद रखें। ठीक है, ये क्या कहलाती है? कैपिलरीज एक्शन कहलाती है। इसमें जाइलम क्या करता है? जाइलम की सहायता से रूट से पानी उठाकर लीफ तक पहुंचाया जाता है। किसकी प्रेजेंस में? कैपिलरीज की प्रेजेंस में कार्य होता है। तो इसे क्या कहते हैं? ये कैपिलरीज एक्शन कहलाती है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज ना हो। इन्होंने बात की है पानी अब्जॉर्प्शन की, पानी कैसे अब्जॉर्व किया जाता है रूट के द्वारा। ठीक है, इसकी बात की रूट में भी जो हेयर होते हैं वो पानी अब्जॉर्व करते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 13th वाला। In which of the following cities is Lateral Rise Research Institute located? ठीक है, तो आपको बताना है कि किस जगह पे जो है वो राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ये बताना आप लोगों को। पहला ऑप्शन आपका कटक, दूसरा हैदराबाद, तीसरा है दिल्ली, चौथा है कोलकाता। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, देखते हैं। जब मैंने विटामिन वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था, तो इसका सही आंसर वो कौन सा है? कटक। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। कटक कहाँ पे है? ये ओडिशा में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? ओडिशा में है। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है बी वाला, देखिए हैदराबाद। हैदराबाद में क्या क्या है? हैदराबाद में जो है वो फिश मछली रिसर्च इंस्टीट्यूट है। फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? ये है हैदराबाद में। और हैदराबाद में क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी वहीं पे ही है।
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये कहाँ पे है? ये भी हैदराबाद में ही है। फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे? हैदराबाद में है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ये भी कहाँ पे है? ये भी हैदराबाद में ही है। आगे चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन लगा दें। विच हार्मोन रेगुलेट द अमाउंट ऑफ शुगर इन ह्यूमन बॉडी? ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है और ये आपका ऑप्शन है। एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन और पैथोजन। ये आपके 4 ऑप्शन, आप बताएं इसमें कौन सही है। कि जो हमारी बॉडी में शुगर को कौन मेंटेन रखता है, ये आपका क्वेश्चन है। ये आपके 4 ऑप्शन है, बताएं कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर क्या है? वो है तीसरा नंबर, इंसुलिन। ये मैंने विटामिन वाले चैप्टर में आप लोगों को बताया था, ठीक से आप जाकर देख लें। तो इंसुलिन है, ये क्या करता है? ये शुगर के अमाउंट को मेंटेन रखता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। एक चीज और पूछ लेते हैं कि इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इंसुलिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? जिंक। इंसुलिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? इंसुलिन में जिंक नामक तत्व भी पाया जाता है। ये भी पूछ सकते हैं आप लोगों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। तो ऑप्शन डी है, ये भी देखिए। ऑप्शन डी जो है वो भी देखें। पैराथ्रोम्बिन हार्मोन। पैराथ्रोम्बिन हार्मोन क्या करता है? ये कैल्शियम के अमाउंट को मेंटेन रखता है। किसका? कैल्शियम का। ये पूछ सकते हैं, कैल्शियम का अमाउंट मेंटेन रखता है कहाँ पे? ब्लड में। ठीक है, आगे देखिए। हो गया, इसमें से इतना ही था। अगला क्वेश्चन देखें, 15 क्वेश्चन लगा दें। Which types of lens is a natural lens in human eye? इनमें से इन ऑप्शन में से जो भी लेंस हमारे आंखों में प्रेजेंट है वो आप लोगों को बताना है, जो नेचुरली हमें मिला है भगवान की तरफ से। पहला है बाइफोकल, दूसरा है प्रोग्रेसिव, तीसरा है कॉन्वेक्स, चौथा है कॉन्केव। कॉन्वेक्स तीसरा, कॉन्केव फोर्थ वाला ऑप्शन है। तो ये बताना कि आपको लेंस कौन सा है हमारी आंखों में। ठीक है, बताएं। कमेंट करें जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो वो कौन सा है? वो है कॉन्केव। कॉन्वेक्स, सॉरी कॉन्केव नहीं, कॉन्वेक्स। जो कॉन्वेक्स लेंस है ये हमारी आंखों के अंदर प्रेजेंट होता है। मैंने विटामिन वाले चैप्टर में आप लोगों को भी बताया, आप जाके चेक कर लें। ठीक है, विटामिन ए जो मैंने पढ़ाया था उसमें मैंने इसको डिटेल में बता रखा है, आप जाके चेक कर लें, डायग्राम के साथ बताया था। ठीक है, इसे उत्तल लेंस भी कहा जाता है, उत्तल लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, और जो ये रेटिना जो है हमारी आंख में, उस पर क्या बनती है? इमेज बनती है। कैसी बनती है? उल्टी बनती है। और कैसी बनती है? उल्टी बनती है बस। ठीक है, तो आज की जो अपने 15 क्वेश्चन है वो आज यही समाप्त करते हैं। अगली क्लास में अपन आगे जो 15 क्वेश्चन होंगे, जो 4 चैप्टर मैंने आप लोग करा चुका हूँ, इनके आगे की क्लास में और मैं 15 क्वेश्चन लेके आऊंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पीछे आ चुके हैं। आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।